योनि मिलान क्यों? जानिए एक अनोखी सच्चाई। वेदों के अनुसार इस संसार में जीवन धारियों की कुल 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि को इस सभी योनियों में कर्म प्रधान माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उस नक्षत्र से संबंधित योनि के अनुसार हमारा स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व होता है। भारतीय ज्योतिष परंपरा में विवाह संबंधों की सफलता हेतु दोनों जातकों की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है। जन्म कुंडली में उनका योनि मिलान किया जाता है। योनि मिलान के जरिए ही दोनों जातकों की विशेषताओं और लक्षणों को समझकर उनके भावी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कुंडली मिलान से दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहते हैं तो परिजन विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि शादी किसी के जीवन के सबसे प्रतीक्षण क्षणों में से एक है। वर वधू की कुंडली का मिलान करते समय ज्योतिषी कई तरह की गलतियां कर जाते हैं। कई बार तो वे उन अहम बिंदुओं को परखना ही भूल जाते हैं जो भविष्य में वर वधू के शादीशुदा जीवन की नींव बनने वाले हैं, या फिर यदि परखते भी हैं तो उस गहराई से नहीं जितनी की आवश्यकता होती है। इन्हीं कभी भी नज़रअंदाज ना करने वाली चीज़ों में से एक है कुंडली का योनि मिलान। वर एवं वधू किस योनि से हैं एवं उन दोनों की योनि एक दूसरे के लिए अनुकूल है या नहीं, इस बात को जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि सफल वैवाहिक जीवन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के नक्षत्र की योनि समान होनी चाहिए। इससे दोनों के आंतरिक गुण समान होते हैं। गुण समान होने से आपसी मतभेद होने की संभावना कम रहती है, यानी कि एक सफल वैवाहिक जीवन इस योनि के कारण बनता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे किसी न किसी योनि से अवश्य ही संबंध रखते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी इन योनियों के महत्व पर बल दिया गया है और इनका संबंध नक्षत्रों से जोड़ा गया है। योनियों की वर्गीकरण में अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों को लिया गया है, तो इन 28 नक्षत्रों के हिसाब से ही ये योनियाँ 14 हुई, क्योंकि 2 नक्षत्रों को एक योनि के अंतर्गत रखा जाता है। तभी तो 2 नक्षत्रों को मिलाकर देखा जाता है कि यह किस प्रकार की योनि बना रहे हैं और ये सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सही भी है या नहीं। चलिए आपको 14 प्रकार की योनियों के बारे में बताते हैं और साथ ही बताएंगे कि इन योनियों के भीतर किस प्रकार के नक्षत्र का जोड़ होता है। यहाँ पहली 7 योनियों के बारे में जानें। अश्वयोनि अश्वनी सतभिसा, गज योनि भरणी रेवती, मेष योनि पुष्य कृतिका, सर्प योनि रोहिणी मृगशिरा, श्रवण योनि मूल आद्रा, मार्जार योनि अश्लेषा पुनर्वसु, मूषक योनि मघा पूर्वा फाल्गुनी। शेष 7 योनियाँ इस प्रकार हैं। गौ योनि उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद, महिष योनि स्वाति हस्त, व्याघ्र योनि विशाखा चित्रा, मृग योनि ज्येष्ठा अनुराधा, वानर योनि पूर्वाषाढ़ा श्रवण, नकुल योनि उत्तराषाढ़ा अभिजीत, सिंह योनि पूर्वा भाद्रपद धनिष्ठा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन योनियों का संबंध क्या फल प्रदान करता है। कुंडली शास्त्र के अनुसार योनियों का परस्पर संबंध 5 प्रकार से होता है। ये संबंध ही अपने मुताबिक वर वधू के रिश्ते के ऊपर प्रभाव डालते हैं। स्वभाव योनि। पहला है स्वभाव योनि, जिसका अर्थ है वर तथा कन्या की योनि एक है। यदि दोनों की योनि एक ही है तब विवाह को शुभ माना गया है। मित्र योनि। वर वधू की कुंडली को मिलाकर यदि मित्र योनि बने तो ऐसा विवाह मधुर बनता है। ऐसे शादीशुदा जोड़े में आपसी समझ की अधिकता एवं प्यार काफ़ी ज़्यादा होता है। उदासीन अथवा सम योनि। यदि लड़के तथा लड़की की कुंडली में दोनों की योनियाँ परस्पर उदासीन स्वभाव की हैं तब वैवाहिक संबंध औसत ही रहते हैं। ऐसे विवाह में कोई न कोई छोटी मोटी परेशानी चलती ही रहती है जो रिश्ते पर सवाल खड़े कर देती है। शत्रु योनि।
यदि वर तथा कन्या की परस्पर योनियां मिलाने पर ये शत्रु स्वभाव की योनि बने तो ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। ये विवाह कुंडली शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, अतः इसे टालने में ही सबकी भलाई है। महाशत्रु योनि, शत्रु योनि से बढ़कर महाशत्रु योनि है। यदि वर तथा कन्या की योनियों में महाशत्रुता हो तो यह बेहद अशुभ विवाह बनता है। न केवल इससे दाम्पत्य जीवन में वियोग तथा कष्टों का सामना करना पड़ता है, साथ ही वर वधू से जुड़े दो परिवार भी इस विवाह के अशुभ संकटों में फंसते चले जाते हैं। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, साथ में शेयर भी अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।